दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, क्योंकि ये पहली बार भारत में आयोजन होने जा रहा है 130 वर्षों के गठन के बाद। ठीक, तो देखेंगे पूरी बात। उसके बाद गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस, ठीक है, इनका कल ही मनाया गया शहीदी दिवस। औरंगजेब ने इनकी हत्या की थी, ठीक है, मतलब करवाई थी मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने के कारण। ठीक है, बाल काटने के लिए कहा था, पगड़ी होता है ना वो, तो इन्होंने कहा सर कटा देंगे, तो सर ही काट दिए। ओडिशा पर्व 2024, ठीक है, ये भी हम देखेंगे, दिल्ली में मनाया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा और भी। तो वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार कल सर्वदलीय बैठक करेगी। संसद का जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, एक्चुअली आज से शुरू हो गया है, तो ये चलेगा आज से लेकर के 20 दिसंबर तक। ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए थे। जो शीतकालीन सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक, सभी दलों की जो बैठक बुलाई गई, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी पार्टी, है ना, एनडीए और बीजेपी जो भी है। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा, आज से शुरू हो गया और 20 दिसंबर तक चलेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा, जैसे संसद किस में आता है 79 में, है ना, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा किस में आता है, तो राज्यसभा आता है 80 में और लोकसभा आता है 81 में। ठीक, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, ठीक है, उपाध्यक्ष नहीं है। सत्ता पक्ष के नेता मोदी जी, है ना, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राज्यसभा की बात करें तो सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है ना। हम इसके बारे में रोज बात कर रहे हैं। आज इसके बारे में क्या बात करेंगे देखते हैं। शाम असाधारण हो गई जब प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने असफलता की शक्ति पर एक मास्टर क्लास का नेतृत्व किया। मास्टर क्लास का सत्र चल रहा है जिसमें असफलता की शक्ति पर अनुपम खेर जो है वो संबोधित किए सबको। ठीक है, कभी हार ना मानने का अपना प्रेरक मंत्र साझा किया, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना हो। तो ये हमारे सबके लिए है। इससे पहले दिन में प्रसिद्ध छायाकार जॉन सिल ने एक मास्टर क्लास की मेज़बानी की और इस बात पर जोर दिया कि छायांकन का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परियोजना अपनी अनूठी कहानी और संदर्भ के तहत। ठीक, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ओडिशा पर्व 2024 का कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये नई दिल्ली में मनाया जा रहा है ओडिशा पर्व 2024। ठीक है, इस पर्व पर एक सभा को संबोधित करेंगे मोदी जी। ओडिशा पर्व नई दिल्ली स्थित ट्रस्ट ओडिशा समाज द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रस्ट ओडिशा समाज के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसके कार्यक्रम से वे ओडिया विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने में लगे हुए हैं। अभी आप देखोगे ओडिशा टूरिज्म का ना बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, अगर आप देख रहे होगे बहुत बारीकी से तो। ठीक है, वैसे इतना ज़रूरत नहीं, पढ़ लो बस, बहुत है। परंपरा जारी रखते हुए इस वर्ष ओडिशा पर्व इस महीने की 22 तारीख से आज तक आयोजित किया जा रहा है। यह ओडिशा की समृद्ध विरासत को दर्शाता है, जिसमें रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूप से प्रदर्शित होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, तो सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र यहीं पर के विकास को प्राथमिकता दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि वह भारत के पूर्वी हिस्से को, ओडिशा के जो सम्मेलन पर्व चल रहा है उसी में श्री मोदी ने कहा तो वह भारत के पूर्वी हिस्से को विकास का इंजन मानते हैं। और प्रधानमंत्री नई दिल्ली ओडिशा पर्व समारोह में बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मोदी ने कहा इस साल ओडिशा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना, ठीक है,
इंजन कहाँ है। और दूसरी बात अब ओडिशा के बारे में थोड़ी सी, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या 21, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 147, 147। मुख्यमंत्री मदन चरण मांझी है ना, और गवर्नर कौन है तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के रघुवर दास, रघुवर दास, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओडिशा में नई सरकार बनने से पहले 100 दिनों के भीतर ही 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। ओडिशा की आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति बनी हुई है, पता है, ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। ये हम पहले भी पढ़े थे और इसलिए इस पेज को यहाँ पे रखे हैं। क्या तो जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा अगले साल, वो उड़ीसा में ही मनाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि, एक्चुअली मन की बात का 116वां संस्करण आयोजित हुआ है, ठीक है, तो उसमें कुछ कह रहे थे मोदी जी। प्रधानमंत्री ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया, ठीक है। उन्होंने घोषणा की कि अगले कुछ महीनों में देश में 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाए जाएंगे, ठीक है, कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। क्यों तो देखो, श्री मोदी ने घोषणा की कि अगले वर्ष जनवरी में स्वामी विवेकानंद 162वीं जयंती पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम विकसित भारत युवा नेता संवाद आयोजित किया जाएगा। अगले साल 12 जनवरी आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाएगी 162वीं, ठीक है। तो उसी कार्यक्रम में क्या होगा, दिल्ली में भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें विकसित भारत युवा नेता संवाद आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस के अवसर पर, आज एनसीसी दिवस है, आज मतलब कल संडे को ही, ठीक है, एनसीसी दिवस है। और इस अवसर पर मोदी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि जो एनसीसी में है ना, लड़कियों की संख्या, बालिकाओं की संख्या पहले 25% से बढ़कर अभी जो है वो 40% हो गई है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलो, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने कहा है, क्या कहा है, एक्चुअली विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद अभी इटली चले गए हैं, रोम में, वहाँ पे एक सम्मेलन होने जा रहा है G7, तो वहीं पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि दुनिया भारत के प्रति अपने नज़रिए में बदलाव कर रही है। कल 8वें इंडिया आइडियाज़ कॉन्क्लेव को वर्चुअली संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने पिछले दशक में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और अब भारत के साथ कारोबार करना बहुत आसान माना जाता है, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम था तो 8वां इंडिया आइडियाज़ कॉन्क्लेव, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद आज इटली की 3 दिवसीय यात्रा पर रोम पहुंच गए हैं और G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली के शहर फ्यूगी जाएंगे। भारत क्या है तो अतिथि देश है वहाँ पर, ठीक है, अतिथि देश है, वो उसका सदस्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हम उसके सदस्य देश नहीं हैं, ठीक। अब इटली चले गए तो इटली के बारे में और थोड़ा G7 का सत्र होने वाला है तो G7 के बारे में, पहले तो इटली के बारे में। इटली की राजधानी रोम, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है ना, मेलोडी वाली मेलोनी याद होगा। करेंसी यूरो है यहाँ की, यूरो, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है तो अपने भारत के राजदूत वहाँ पे कौन है तो वानी राव, ठीक, याद रखिएगा। G7 के बारे में थोड़ा सा, तो G7 में कौन कौन से देश हैं तो कनाडा, फ्रांस, इटली तो है ही, इटली की अध्यक्षता में हो रहा है तो जो कनाडा, फ्रांस, इटली 3 हो गए। उसके बाद जर्मनी, फिर जापान, ठीक है, 5 हो गए, 3 और 2 5, और 2 और वो है UK यूनाइटेड किंगडम और USA अमेरिका, ठीक, याद रखना। अच्छा, कहाँ हो रहा है जो हम आमंत्रित क्या है तो भारत जो अतिथि देश के रूप में आमंत्रित है और ये हो कहाँ रहा है
तो फ्यूगी में, इटली के फ्यूगी में। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर का 9वें गुरु हैं ये। ठीक है, शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। 1875 में गुरु तेग बहादुर ने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। गुरु तेग बहादुर की शहादत को हर साल शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। याद रखिएगा, 1875 में। ठीक है, औरंगजेब ने मरवाया था इनको। ठीक है, औरंगजेब, क्योंकि मुस्लिम धर्म अपनाने को कह रहा था बाल कटवा लो, पगड़ी है ना, उन्होंने कहा सर कटवा देंगे, तो वो हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में, तो प्रथम गुरु के बारे में है ना, अभी हाल में उनका प्रकाश वर्ष मनाया गया था। तो गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, इनका जन्म कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1469 में। ठीक है, तेलवंडी पंजाब के पाकिस्तान में। याद रखिएगा, पहले गुरु। और अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो पटना में, है ना, पटना में। गुरु गोविंद सिंह, प्रकाश उत्सव जब मनाया जाता है, बड़ा भयानक मनाया जाता है इनका। गुरु गोविंद सिंह 5 जनवरी को इनका जन्म हुआ, है ना, 5 जनवरी 1666 में। ठीक, और 1675 में सिख शहीदी दिवस याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु। अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, किसका? ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के 130 साल के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1895 में, आज से 130 साल पहले। और इसका आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है, इसकी सभा का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। ठीक है, तो श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। ठीक है, याद रखना, डाक टिकट अभी जो है वो हरे कृष्ण मेहताब के ऊपर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जारी की थी 150वीं जयंती पर। 150वीं जयंती पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया था भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के 150वीं जयंती पर। ठीक है, 2 हो गए, और ये तीसरा याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे मोदी जी। ठीक है, इसके लिए कौन कौन आए हैं? तो भूटान के प्रधानमंत्री हमारे जो दासो सेरिंग तोबगे हैं वो आए हैं, और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोवा कामिका। ठीक है, याद रखना। आगे इसके बारे में और भी है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना 1895 में हुई थी। यह दुनिया भर में 30 लाख सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है, और भारत में जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें 3000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, अपने यहाँ जैसे लिज्जत है, अमूल दूध है, ये सब क्या है? सहकारी संगठन ही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह महाराष्ट्र के नागपुर में हैं। अजनी रेलवे ग्राउंड में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST रेलवे कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करेंगे। ये संबोधन जो है ना वो 2019 से बंद था, कोरोना के बाद से। ठीक है, तो याद रखिए, क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह महाराष्ट्र के नागपुर में अजनी रेलवे ग्राउंड में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करेंगे। ठीक है, याद रखना। और क्या होगा? तो राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के पृष्ठभूमि के लिए भी। ठीक है, याद रखिएगा, 26 नवंबर को अपनी कल ही है ना, संविधान दिवस। महाराष्ट्र नागपुर का नाम आया तो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है, और झारखंड में भी। ठीक है, 48 लोकसभा सीटों की संख्या, 288 विधानसभा सीटों की संख्या। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अभी देखते हैं आगे कौन बनते हैं, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है CP राधाकृष्णन।
ठीक, याद रखना। झारखंड में भी इलेक्शन हुआ है, तो झारखंड में कौन है? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 14। विधानसभा सीटों की संख्या 81 है ना। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, और शायद यही बनेंगे अभी, है ना, हेमंत सोरेन ही बनेंगे। और गवर्नर कौन है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। ठीक, संतोष गंगवार। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।